हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां टोटल हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 फाइंड डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट व्हेनेवर मॉड ऑफ x माइनस एल लेस दैन डेल्टा वी मस्ट हैव मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन। तो यहां पे अगर हमें डेल्टा ग्रेटर दैन 0 दिया है तो हमें यहां पे एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हमें प्रोवाइड किया गया है। एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 अगर है तो हमें डेल्टा ग्रेटर दैन 0 ऐसा फाइंड करना है, किस प्रकार से, whenever mod of x minus l less than delta we must have mod of f of x minus l less than epsilon। ठीक है, तो यहां पे जो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमें दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x plus 3 equals to 7। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, ओके, किसके साथ कंपेयर करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f of x equals to l, इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, therefore हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें f ऑफ x जो है इसका वैल्यू मिलेगा 2x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद a इसका वैल्यू रहेगा 2, फिर उसके बाद l इसका वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है, नाउ गिवन, देखिए हमें यहां पे क्या दिया है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, कंसीडर, अब हम यहां पे कंसीडर करते हैं क्या, mod of f of x minus l this value less than epsilon। ठीक है, now therefore mod of f of x, what is f of x, f of x का वैल्यू है 2x plus 3 माइनस l का वैल्यू है 7 and this value is less than epsilon। ठीक है, therefore mod of 2x minus 4 this value is less than epsilon। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम 2 को अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस 2 रहेगा एंड दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। मॉड ऑफ 2 का वैल्यू तो 2 रहता है, तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर mod of x minus 2 this value less than epsilon upon 2। ठीक है ना, तो इफ वी टेक, ध्यान दीजिए, इफ वी टेक सपोज अगर हम डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2 लेते हैं देन, ठीक है, देखिए यहां पे 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, this implies mod of f of x minus l, what is l, l is 7, mod of f of x minus 7 and this value is less than epsilon। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पे डेल्टा का जो वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू मिलेगा हमें एप्सिलॉन बाई 2। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने f of x minus l लेस देन एप्सिलॉन यहां पे कंसीडर किया है और यहां पे डेल्टा हमने कंसीडर किया है डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2। निश्चित रूप से यहां का डेल्टा ग्रेटर दैन 0, ठीक है ना, डेल्टा ग्रेटर दैन 0, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2 है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है तो डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2, ये भी ग्रेटर दैन यहाँ पे 0 ही रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू l, अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे f ऑफ x जो है इसका वैल्यू है 3x प्लस 2। ओके, फिर a जो है इसका वैल्यू है -3 और यहाँ का जो l है इसका वैल्यू हमारे पास है -7। नाउ गिवन, सपोज हमने एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 ये हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं, ओके, कंसीडर करना है हमें मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब मॉड ऑफ f ऑफ x का वैल्यू है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 माइनस l का वैल्यू है -7 एंड दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। नाउ देयरफॉर मॉड ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 7 दिस वैल्यू इज लेस दैन एप्सिलॉन, देयरफॉर मॉड ऑफ 3x प्लस 9
दिस वैल्यू इज लेस दैन एप्सिलॉन। अब यहाँ से अगर हम 3 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x+3 रहेगा, दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ 3 इंटू मॉड ऑफ x+3, ओके, एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन एप्सिलॉन। मॉड ऑफ 3 का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू मॉड ऑफ x+3, दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब मॉड ऑफ x+3 इज लेस दैन एप्सिलॉन बाई 3, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम इफ वी टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 3, सपोज हम डेल्टा का वैल्यू एप्सिलॉन बाई 3 लेते हैं, देन निश्चित रूप से यहां पे 0 लेस दैन मॉड ऑफ x माइनस ए, लेकिन a का वैल्यू कितना है, -3 है, तो मॉड ऑफ यहां पे रहेगा x+3, क्योंकि x माइनस ए, ठीक है ना, मतलब ये मॉड ऑफ x+3 हो जाएगा, x माइनस -3 मतलब x+3, एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन डेल्टा। नाउ दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ f of x माइनस यल, what is यल, यल इज -7, माइनस माइनस +7, mod of f of x +7 एंड दिस वैल्यू विल बी लेस दैन एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से यहाँ का जो डेल्टा है, डेल्टा रहेगा एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है, 3 ग्रेटर दैन 0 है, तो डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 3, दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम इसे कंपेयर करते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल्स टू यल के साथ, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू है x² -1, ओके, फिर यहाँ पे a का वैल्यू है 2 और यल इक्वल्स टू हमारे पास है 3। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन, ये तो हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें कंसीडर करना है मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस यल एंड दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब मॉड ऑफ व्हाट इज f ऑफ x, इट इज x² -1 माइनस यल का वैल्यू 3 है एंड दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब मॉड ऑफ x² -4, दिस वैल्यू इज लेस दैन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे x² -4 के हम दो फैक्टर्स लेते हैं, एक रहेगा x -2, दूसरा रहेगा x+2 एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब मॉड ऑफ x -2 इंटू मॉड ऑफ x+2, दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर यहाँ पे हम मॉड ऑफ x -2 लेस दैन एप्सिलॉन ले सकते हैं, सिंस यहाँ का जो मॉड ऑफ x+2 है निश्चित रूप से ये वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है। तो इस प्रकार से मॉड ऑफ x -2, दिस वैल्यू इज लेस दैन 1, ओके। तो यहाँ पे इफ वी टेक, ध्यान दीजिए, अगर सपोज हम डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन कंसिडर करते हैं, इफ वी टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, देन देखिए फ्रेंड्स, 0 लेस दैन मॉड ऑफ x माइनस ए, 0 लेस दैन मॉड ऑफ x माइनस ए मतलब मॉड ऑफ x -2, 0 लेस दैन मॉड ऑफ x -2, दिस वैल्यू लेस दैन डेल्टा implies mod of f of x minus यल, मतलब mod of f of x minus what is यल, यल is 3, mod of f of x minus 3, ठीक है ना, mod of f of x minus 3 एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन क्या रहेगा, एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से यहाँ का जो डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा, एप्सिलॉन ऑलरेडी ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब डेल्टा दिस वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 1 x² + x + 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट के साथ, तो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू यल, इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ का जो f ऑफ x है, देखिए f ऑफ x का वैल्यू है x² + x + 1, फिर यहाँ पे जो a है इसका वैल्यू हमारे पास है 1 और जो यल है इसका वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन, ये तो हमें प्रॉब्लम में एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 दिया है। अब हम कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस यल, दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। अब क्या है f ऑफ x हमारे पास, f ऑफ x का वैल्यू है x² + x + 1 माइनस यल का वैल्यू है 3, नाउ दिस वैल्यू लेस दैन एप्सिलॉन। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या मिलेगा हमें, x² + x - 2 लेस दैन एप्सिलॉन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं,
इसका एक फैक्टर रहेगा x+2 और दूसरा फैक्टर रहेगा x-1। हमने इसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, ठीक है ना। तो x+2 इंटू x-1 इट विल बी x² प्लस x-2, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हो। देखिए क्या है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, -2 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब 1 रहना चाहिए। तो हम इसे ले सकते हैं x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। अब फर्स्ट दो टर्म में से अगर हमने x को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x+2 रहेगा, फिर बाद में के बाद के जो दो टर्म्स है इसमें से -1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में फिर से हमें मिलेगा यहाँ पे x+2 एंड दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब मॉड में हमारे पास एक वैल्यू x+2 रहेगा और दूसरा वैल्यू रहेगा x-1 एंड दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब मॉड ऑफ x+2 इंटू मॉड ऑफ x-1 दिस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मॉड ऑफ x-1 दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। वाई? बिकॉज यहां का जो मॉड ऑफ x+2 है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन लेते हैं, इफ वी टेक डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, देन हम क्या कहेंगे, 0 लेस देन मॉड ऑफ x-a, मतलब मॉड ऑफ x-1 दिस वैल्यू लेस देन डेल्टा। व्हाट इज ए? यहाँ का a जो है 1 है, तो मॉड ऑफ x-1 दिस वैल्यू लेस देन डेल्टा एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l। व्हाट इज l हियर? l का वैल्यू 3 है, तो मॉड ऑफ x-3 दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से यहाँ का जो डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू हमें एप्सिलॉन मिलेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ऐसे दिया है हमें प्रॉब्लम में, इसका मतलब डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें टोटल हमें 4 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सोल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके क्लास 11 के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी पार्ट ऐसा अनटच नहीं रख रहे। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।